Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, business study teacher, and today I am going to start the new topic of marketing management, that is marketing management philosophies in the subject of business study in class 12C। आज की क्लास में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर में, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में और क्लास 12C। द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फिफ्थ सोसाइटल कॉन्सेप्ट। जो बिजनेसमैन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफीज़ में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, उनका मानना है कि अगर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे तो पब्लिक ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, कंज्यूमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट खरीदना वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रोडक्शन को बढ़ाने पे फोकस किया जाता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने पे फोकस किया जाता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फिलॉसफीज को मानने वाले बिजनेसमैन इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होगा तो कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे, पब्लिक अट्रैक्ट होगी। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को मानने वाले बिजनेसमैन प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करने वाले बिजनेसमैन इस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर हम सेलिंग की अलग अलग टेक्निक्स से सोसाइटी में अपने गुड्स को बेचें तो ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करने वाले बिजनेसमैन अपने सेल्स को अलग अलग टेक्निक से प्रमोशंस करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को बिलीव करने वाले बिजनेसमैन कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने में ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर कस्टमर का नीड एंड वांट सेटिस्फाई होगा तो वो अधिक से अधिक हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो इनका मेन फोकस कस्टमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट को बिलीव करने वाले बिजनेसमैन इस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर का काम करे तो उसकी गुडविल मार्केट में बढ़ेगी और रेपुटेशन के कारण अधिक से अधिक कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। सो सोसाइटल कॉन्सेप्ट का मेन फोकस सोसाइटी के लिए सोशल वर्क करना है। सो दीज आर द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फिलॉसफी वन बाय वन। So the first marketing management philosophies is production concept. Some companies believe that it is easy to sell the products when products are inexpensive and are easily available. So the firms following production concept focus on lowering the cost of production by means of mass production and distribution, but the drawback of this concept is that consumers don't always buy products which are inexpensive and available. जो बिजनेसमैन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं उनका ये बिलीव है कि इट इज़ ईजी टू सेल द प्रोडक्ट्स व्हेन प्रोडक्ट्स आर इनएक्सपेंसिव। प्रोडक्ट्स को बेचना बहुत ही आसान होता है जब प्रोडक्ट्स कम खर्चीले होते हैं और ईज़िली अवेलेबल होते हैं। तो फर्म जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं उनका फोकस केवल प्रोडक्शन बढ़ाने में रहता है और मास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन इस फिलॉसफी का ड्रॉबैक ये है कि कस्टमर जो है हमेशा वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं जो सस्ते और इजीली अवेलेबल हैं। उनको क्वालिटी भी चाहिए प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में यूटिलिटी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। सो द मेन फोकस ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज़ लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करिए ताकि कॉस्ट डिक्रीज़ हो और प्रोडक्ट जो हैं सस्ते मिलें। नेक्स्ट फिलॉसफी इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। फर्म्स विच फॉलो द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रपोज दैट द वे टू रियलाइज बिजनेस गोल इज़ बाय मेकिंग प्रोडक्ट दैट आर ऑफ हाई क्वालिटी। These firms manufacture the product of superior quality, but they must keep in mind that customer will buy the high quality only when they need or want it. Only quality is not enough force. For example, the firm is dealing with a very high quality hair dye, but the customer will demand it only when they have grey hair. So the main focus of this concept is good quality added features in product. जो बिजनेसमैन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं उनका ये बिलीव है कि अगर हम
अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करें, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे और इसी के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट में हाई क्वालिटी के सामान को बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन केवल हाई क्वालिटी होना ही इनफ नहीं है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदें। कस्टमर की नीड एंड वांट भी होना चाहिए, तभी वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस फर्म ने हाई क्वालिटी के हेयर डाई को बनाया है तो कस्टमर तभी डिमांड करेगा जब उसके ग्रे हेयर होंगे। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फिलॉसफी का मेन फोकस है गुड क्वालिटी एडेड फीचर्स इन प्रोडक्ट। द नेक्स्ट फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। The firm which follow the selling concept believe that in order to make a customer buy a product, he or she need to be convinced, and customer can be convinced by undertaking some aggressive selling and promotional efforts. With selling concept, the firm can make a customer buy something even when the customer has no intention of buying it. Firms relying on selling concept make use of advertisement power and other selling techniques to influence the customers. Selling concept can be summed up in the statement selling what you have. So under this concept, the product is sold by hook or crook. Selling concentrates on the requirement and needs of products and sell whatever it produces. They do not try to find out the requirements or needs of the customer. Selling relies on the buyer's manipulation. Under selling, the primary motive of seller is to convert the goods into the cash by using fair और अनफेयर टैक्टिक्स। जो भी फॉर्म सेलिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं उनका ये मानना है कि अगर सेलिंग और प्रमोशन गुड्स का अच्छी तरीके से होगा तो कस्टमर नीड और वांट अगर नहीं भी होगी तो वो कन्विंस होकर सामान को ख़रीद लेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले फर्म अपने एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल टेक्निक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उनका ये मानना है कि किसी भी तरीके से कस्टमर को कन्विंस करके अपने प्रोडक्ट को बेच दिया जाए। इनका टैग लाइन है सेलिंग व्हाट यू हैव। जो भी तुम्हारे पास है उसको बेचो। कस्टमर को नीड वांट हो अदरवाइज़ नहीं हो। अगर हम कस्टमर को ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो उस गुड्स को ख़रीद लेगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का मेन फोकस है टू सेल व्हाट एवर इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स। जो भी गुड्स बनाया गया है उन गुड्स को मार्केट में बेच देना अच्छे प्रमोशनल टेक्निक के हेल्प से। द नेक्स्ट फिलॉसफी इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कंसंट्रेट्स ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट प्रोडक्ट्स शुड बी डिजाइन्ड एंड प्रोड्यूस keeping in mind the need of the customer and try to satisfy the need better than the competitors. So according to marketing concept, the customer satisfaction is precondition for realizing firm goals and objectives. Under marketing concept, firms do not sell what they have, but they produce and sell what customer wants. जो भी फर्म मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को बिलीव करती हैं, फॉलो करती हैं, उनका ये मानना है कि कस्टमर के नीड पे कंसंट्रेट कीजिए। कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाइए, उसको डिज़ाइन कीजिए ताकि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई हो पाए और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा ख़रीदें। और हम अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन इस तरह करें कि हम कस्टमर के नीड को अपने कंपैटिटर से ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकें। तो जो भी फर्म मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हैं वो कस्टमर नीड पे फोकस करती हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर हु आर चूजन एज टारगेट मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर इन टारगेट मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द टारगेट मार्केट, सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कंपेटिटर्स, डूइंग ऑल दिस एट ए प्रॉफिट। आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर की नीड क्या है, क्या वो वांट कर रहा है, क्या उसको ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना और अपने कंपैटिटर से बेटर तरीके से अपने प्रोडक्ट में यूटिलिटीज़ इन्वॉल्व करना, मार्केट को समझना और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। ये सारी चीज़ें प्रॉफिट के बेसिस पे की जाती हैं। तो दैट इज़ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड द मेन फोकस इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। The firms adopting market concept give importance in two important market forces. These are customers and
competitors as the firm keep a close eye on the needs and wants of customer and try to satisfy these needs better than their competitors. जो भी फर्म मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं वो दो इम्पॉर्टेंट मार्केट फोर्सेस पे फोकस करती हैं। फर्स्ट है कस्टमर के नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाना, और सेकंड है अपने कंपैटिटर से बेटर प्रोडक्ट को लॉन्च करना। क्योंकि अगर हमको मार्केट में इस्टेब्लिश करना है तो हमको अपने कंपैटिटर से बेटर तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना होगा। क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एक ही प्रोडक्ट्स के बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं, और हमको अगर उनसे अच्छा अपने प्रोडक्ट में मॉडिफाई करके कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफ़र नहीं करेंगे तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कभी नहीं खरीदेगा। क्योंकि कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं सामान को ख़रीदने के लिए। सो बिजनेसमैन दो चीज़ों को फोकस करता है जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। फर्स्ट है कस्टमर के नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाना, और सेकंड है अपने कंपैटिटर से बेटर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। The next philosophy of marketing management is societal concept. Although marketing concept is satisfying the need of customer in the best possible manner, but then also it has attracted criticism from people who are concerned about society and environment. They argue that companies should not blindly follow the goal of customer satisfaction. These may lead to many social and environmental ills. For example, a customer may want to have drugs, so just to satisfy customer, the firm should not supply him drug. Some products bring harmful effects on environment, so these should not be supplied only to fulfill the goal of the customer satisfaction. The customer satisfaction must be within the ethical, ecological aspect of our society. Societal concept में ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप कस्टमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो केवल उसी पे कंसंट्रेट मत रहिए। ऐसी चीज़ें कस्टमर को मत दीजिए कि कस्टमर के नीड एंड वांट को तो सेटिस्फाई हो रहा है मगर ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म होती है। जो समाज के स्कॉलर ग्रुप हैं जो सोशल सर्विस करते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न हैं, उनका ये बिलीव है कि केवल पब्लिक सेटिस्फैक्शन को फोकस ना करके इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया जाए, जिससे कि कस्टमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के साथ साथ सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में चीज़ें हार्मफुल ना हो। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें फोकस की गई हैं कि नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के साथ साथ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, जिससे कि सोसाइटी में किसी प्रकार का हार्मफुल सब्सटेंस ना हो और किसी को इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। सो द मेन फोकस ऑफ सोसाइटल कॉन्सेप्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन विथ इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिए मगर साथ में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाइए जिससे कि सोसाइटी में किसी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस इंटर ना करे और किसी को इसकी वजह से हार्म ना हो। सो दीज आर द 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, total 5 marketing management philosophies. First, production concept. The main focus of production concept, large scale production to decrease the cost. First मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसका मेन फोकस है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना जिससे कि कॉस्ट डिक्रीज़ हो और गुड्स कम दामों में ईजिली अवेलेबल हो मार्केट में और कस्टमर अधिक से अधिक चीज़ों को खरीदें। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड द मेन फोकस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज़ गुड क्वालिटी एडेड फीचर्स इन प्रोडक्ट। जो भी फर्म प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं उनका मेन फोकस है कि गुड्स में अच्छी क्वालिटी इंक्लूड करना। अगर अच्छी क्वालिटी इंक्लूड करेंगे तभी कस्टमर हमारे गुड्स को खरीदेंगे। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड द मेन फोकस इज टू सेल वाट एवर इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स। जो भी फर्म सेलिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं उनका ये मानना है कि अगर हम अपने सेलिंग और प्रमोशनल टेक्निक को बेहतर तरीके से करते हैं और कस्टमर को कन्विंस करते हैं तो कस्टमर
की नीड एंड वांट नहीं भी होगी तब भी वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड द मेन फोकस इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो भी फर्म मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं उनका ये मानना है कि कस्टमर के नीड एंड वांट को अगर फुलफिल किया जाए तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक खरीदेगा। तो इनका मेन फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। द मेन फोकस इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इन द एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। और जो भी फर्म सोसाइटल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएं ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सोसाइटी में भी कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। सो दीज आर द 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। So students, today I have explained the philosophies of marketing management in the subject of business study under the chapter of marketing management for class 12C। आज क्लास में हमने philosophies of marketing management के बारे में पढ़ा। मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर में बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में क्लास 12C के लिए। थैंक यू टू ऑल।